नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है सिक्किम द हिडन वैली ऑफ राइस। भूटियाज ने ये नाम दिया था द हिडन वैली ऑफ राइस। टिबेटन इसे वैली ऑफ राइस कहते थे। मैं आपको बता दूं इसे वैली ऑफ राइस के नाम से क्यों जाना जाता है। जो इसका क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है राइस की प्रोडक्शन के लिए। वहाँ पे बहुत सारे पैडी फील्ड्स है और इन पैडी फील्ड्स में राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और सबसे ज़्यादा फेवर्ड किया जाता है सिक्किम में। जो वहाँ की फार्मिंग और कल्टीवेशन है वो मेनली डिपेंड करती है राइस पर, इसीलिए इसे वैली ऑफ राइस से कहा जाता है और द हिडन वैली ऑफ राइस कहा जाता है। सिक्किम भारत का सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कंपेयर की जाती है। उसके संदर्भ में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। हिमालय की गोद में बसा भारत का छोटा सा राज्य है सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ के आसमान को छूती हुई धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ, तीस्ता नदी का कलकल करता हुआ पानी पहाड़ों से सैर करता हुआ मैदानों में उतरता है। प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती कुछ इस तरह सिक्किम में बसती है। द वैली ऑफ राइस सिक्किम। सबसे ज्यादा टूरिज्म, लाखों में हर साल लोग सिक्किम घूमने आते हैं। प्रकृति का असली मतलब सिक्किम दिखाता है। आजकल जो शहर में हम खो दिए हैं वो शांति हमें सिक्किम में नजर आएगी। इतनी खूबसूरती है, जो आपके माइंड है उसको एक पीस मिल जाएगा सिक्किम में जाते ही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है और इसका जो बॉर्डर है वो चाइना, भूटान और नेपाल और वेस्ट बंगाल कवर करता है। चाइना नॉर्थ साइड से कवर करता है, भूटान ईस्ट साइड से और नेपाल वेस्ट साइड से और वेस्ट बंगाल साउथ साइड से। जैसा कि मैंने बताया, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है और उसके साथ ही भारत का ये दूसरा सबसे छोटा राज्य भी है। सबसे पहला छोटा राज्य जो है वो है गोवा। गोवा 3000 किलोमीटर स्क्वायर में बसा हुआ है, जबकि सिक्किम 7096 किलोमीटर स्क्वायर में बसा हुआ है। सिक्किम ज्यादातर अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं जो कि एक स्वस्थ वातावरण के लिए जरूरी है और इन्हीं से स्वस्थ वातावरण बनता है। एल्पाइन, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है उन्हें अल्पाइन कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, अ जोन ऑफ क्लाइमेट विच शोज अ ह्यूमिड समर एंड कोल्ड टू माइल्ड विंटर्स। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ठंड में -5 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के आसपास रहेगा और ओवरऑल इसका एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है तो दोस्तों वो 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत ही इको फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा टेम्परेचर माना जाता है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो सिक्किम अपना मेनली जितना भी इनके इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करता है। सिक्किम अपनी बायोडाइवर्सिटी, एल्पाइन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कंचनजंगा के लिए जाना जाता है। कंचनजंगा वहाँ का माउंटेन है जो कि भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा माउंटेन माना जाता है। जो सिक्किम है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है नॉर्थ सिक्किम, दूसरा है वेस्ट सिक्किम, तीसरा है साउथ सिक्किम और चौथा है ईस्ट सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम की कैपिटल है मांगान, वेस्ट सिक्किम की है गेजिंग और साउथ सिक्किम की है नामची। दोस्तों ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा पूरे जो सिक्किम है उसका कैपिटल गंगटोक है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और गंगटोक ही सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की फेमस तीस्ता नदी, मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए। ये तीस्ता नदी का जो लाइन है, ये तीस्ता नदी कुछ ऐसे फॉलो कर रहा है पैटर्न और ये बॉर्डर होते हुए आपको ईस्ट और साउथ सिक्किम से ऐसे बॉर्डर जाते हुए ये वेस्ट बंगाल तक पहुंचते हुए मजितार और रांगपोत करके महली से निकलते हुए आपको दिखाई देगा। वेस्ट बंगाल से ये एंड हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसका ओरिजिनेशन होता है पाहुनरी से और टर्मिनेट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। जीवन रेखा भी कहा जाता है और सिक्किम का, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और गंगटोक सबसे बड़ा शहर है। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय द कैंचनजंगा नेशनल पार्क। जो कैंचनजंगा नेशनल पार्क है उसने सिक्किम का ऑलमोस्ट 35% एरिया कवर कर रखा है। सिक्किम वन ऑफ द मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल इंडियन स्टेट है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश,
नेपाली, सिक्किमीज एंड लेप्चा है। यहाँ की सबसे मुख्य धर्म हिंदुज्म और वज्रयान बुद्धिज्म है। सिक्किम की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। 2014 के अनुसार सिक्किम हैड द थर्ड स्मॉलेस्ट जीडीपी अमंग इंडियन स्टेट्स। तीसरा सबसे छोटा जीडीपी भारत का सिक्किम का है, लेकिन इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में माना जाता है। भले ही इसकी जीडीपी सबसे छोटी है, तीसरे नंबर की सबसे छोटी जीडीपी है, लेकिन बहुत तेजी से ये उभर रही है। एकमात्र टी गार्डन सिक्किम का टैमी में सिचुएटेड है, जहाँ पे चाय के बागान है। लोग और टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे इसको देखने आते हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज हियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए सिक्किम के बारे में। 1975 में सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन पार्लियामेंट में यह अपील की थी कि सिक्किम को भारत में एज ए स्टेट ऑफ इंडिया जोड़ लिया जाए, और 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का 22वां स्टेट बन गया था। जब सिक्किम एक राज्य बना तब उसके पहले प्रधानमंत्री थे काजी लेंडुप डोर्जी। जी हाँ, इनका नाम याद रखिएगा, काजी लेंडुप डोर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ये 2 साल तक इन्होंने सिक्किम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1975 से 1979 तक सिक्किम के यही चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे डेमोक्रेटिक सिक्किम के। अभी करंट में जो फिलहाल में चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं 2020 में, वो है प्रेम सिंह तमांग, और जो गवर्नर है सिक्किम के वो है गंगा प्रसाद। सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में 32 मेंबर्स है। सिक्किम का जो एरिया है वो 7096 किलोमीटर स्क्वायर है, विथ लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ 6,10,577 6,10,577 2011 के गणना के अनुसार उनकी आबादी है। दोस्तों, ये जो दृश्य है ये सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि गंगटोक में सिचुएटेड है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब बता देता हूँ। ये एक सिंपल लॉ मेकिंग बॉडी है जो स्टेट की होती है, यानी जो स्टेट में जितने भी नियम बनेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है। इनका सबसे मेन फंक्शन यही होता है। जो उस स्टेट के लोग होते हैं वही वहाँ के मेंबर को चुनते हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहा जाता है, और आमतौर पर इन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, मींस एमएलए। आपने 2 नाम सुने होंगे, एक एमपी एक एमएलए। ज्यादा कुछ नहीं होता है। एमपी जो होता है वो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, एमएलए जो होता है वो स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। कैडमन एक तरह का स्पाइस है। ग्वाटामाला के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइस सिक्किम में होती है। ग्वाटामाला बेसिकली मैक्सिको के सेंटर में सिचुएटेड एक कंट्री है। उसके बाद सिक्किम ही दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्पाइस प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, सिक्किम ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। उन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको फुल्ली ऑर्गेनिक कर दिया था। 2003 से 2016 में उन्होंने ये काम कर दिखाया था, और भारत का सबसे पहला स्टेट था जिसने ये पोजीशन हासिल की थी, और भारत का सबसे पहला स्टेट है जिसने फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाया है। ऑर्गेनिक सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मैन मेड ग्रोथ रेगुलेटर और जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं करेंगे। आप ये याद रखिए, किसी प्रकार का केमिकल वो यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और सिक्किम में इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को फुल्ली ऑर्गेनिक कर रखा है, और ये पहला स्टेट है जिसने ये काम कर दिखाया है। और इतना ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी सबसे ज़्यादा चिंतित सिक्किम को माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट में गिना जाता है। उन्होंने प्लास्टिक वाटर बॉटल को भी बैन कर रखा है। वहाँ पे किसी प्रकार का वाटर बॉटल यूज़ नहीं होता है, और उन्होंने किसी भी तरह का पॉलिस्टीन प्रोडक्ट भी बैन कर रखा है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सिक्किम। आगे चलते हैं। ये पैडी फील्ड है सिक्किम का, जहाँ पे चावल की खेती होती है। उसके नाम की ओर देखते हैं। देखिए, सिक्किम का जो नाम है उसका सू का मतलब रहता है न्यू, और खिम का मतलब होता है पैलेस, यानी कि न्यू पैलेस। तिब्बतन सिक्किम को अक्सर ड्रेनजोंग के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब होता था वैली ऑफ राइस, जहाँ पे चावल की खेती, फार्मिंग और कल्टीवेशन ज़्यादा मात्रा में होता है। और भूटियाज इसे द हिडन वैली ऑफ राइस कहते थे, यानी कि वो कहते थे बेउल डेमाजोंग। बेउल डेमाजोंग का मतलब होता था द हिडन वैली ऑफ राइस। सिक्किम का स्टेट एनिमल रेड पांडा है, आप इसको याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए सिक्किम का स्टेट एनिमल कौन है, वो है रेड पांडा। ये
ब्यूटीफुल रेड पांडा की फोटो। आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम का ज़्यादातर एरिया माउंटेनस टेरेन है और ज़्यादातर एंटायर एरिया हिली है और एलिवेशन इसकी साउथ से 280 मीटर से होते होते नॉर्थ की ओर 8,586 मीटर तक हो जाती है। ये पीक नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास हो जाता है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम शेयर करते हैं, यानी कि जो पर्वत है कंचनजंगा उसका कुछ पार्ट नेपाल में है, कुछ पार्ट सिक्किम में है। और कंचनजंगा वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। ये कंचनजंगा की फोटो, ये वाटरफॉल सिक्किम का पॉपुलर वाटरफॉल है। ये सिक्किम में 28 माउंटेन्स हैं, 80 ग्लेशियर्स हैं और 227 लेक्स हैं, जिसमें से सोंगमो, गुरुडोंगमार और कैचियो पालरी लेक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे 100 से ज़्यादा नदियाँ बहती है और 8 पहाड़ है, यानी कि 8 माउंटेन्स है जो पास करते हैं तिब्बत, भूटान और नेपाल को। सिक्किम की 4 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट सिक्किम, जिसकी कैपिटल गंगटोक, मांगान, नामची और ग्यालसिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सिक्किम के 2 बहुत फेमस स्थान हैं, तिस्ता नदी और गुरुडोंगमार लेक। गुरुडोंगमार लेक विश्व के सबसे ऊंचे जगहों पर स्थित लेक में से एक गिना जाता है। यह लेक 5,425 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और तिस्ता नदी सिक्किम की और उत्तर बंगाल की हर्ट लाइन मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 315 किलोमीटर है। तिस्ता नदी सिक्किम का मुख्य नदी गिना जाता है और जलपाईगुड़ी बंगाल का भी मुख्य नदी तिस्ता नदी ही कहलाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत नदी है जो गुरुडोंगमार लेक से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक मर्ज होता है। तिस्ता नदी का आरंभ पाहुनरी से ओरिजिनेट होता है और बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट होता है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। सिक्किम में काफी समय तक कोई एयरपोर्ट था नहीं। 2018 में वहां पर पाक्योंग एयरपोर्ट बनाया गया, जो स्टेट का सबसे पहला एयरपोर्ट बना, जो कि गंगटोक से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। प्रोजेक्ट इसका 2014 पे खत्म होना था, पर खत्म 2018 में हुआ, मगर इसे सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट कर लिया गया और इसे सबसे वन ऑफ द 5 हाईएस्ट एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। उन 5 ऊंचे स्थलों के एयरपोर्ट में इसका भी नाम है और इस एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट हो सकता है। आपको एक बात और बता दूं, सिक्किम के पास काफी समय तक कोई भी एयरपोर्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ की जो टेरेन थी वो बहुत रफ थी और काफी ऊंचाई पर स्थित थी और वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिसके कारण इट इज नॉट सेफ टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। बट in 2018 they were successfully constructed. And one more thing, that this airport name is Pakyong Airport and it is a fully greenfield airport. नॉर्थ ईस्ट भारत का ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में गिना जाता है और इस एयरपोर्ट को फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। ज्यादातर सिक्किम के लोग नेपाली एथनिक थे और नेपाली थे। कुछ वहाँ पर भूटियास थे जो 14वीं शताब्दी में खाम डिस्ट्रिक्ट, तिब्बत के खाम डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और लेपचास थे जो कि माना जाता है कि बहुत ही ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट थे सिक्किम के, वहाँ के रहने वाले। और यहाँ पर कुछ माइग्रेंट रेजिडेंट कम्युनिटीज रहती है, जैसे बंगाली, बिहारी और मरवाड़ी। वो भी साउथ सिक्किम में रहती है, गंगटोक जैसे लार्ज सिटी में। 2011 के सेंसस के अनुसार 57.8% फॉलो हिंदुइज्म और 27.4% वहाँ के लोग बुद्धिज्म है और 9.9% वहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। वज्रयाना बुद्धिज्म 27.3% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो करती है। ये सिक्किम की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहली हिंदुइज्म है, दूसरी वज्रयान बुद्धिज्म है। जो वहाँ के भूटियाज और लेपचास थे वो वज्रयान बुद्धिज्म को मानते हैं और जो ज्यादातर मेजोरिटी नेपाली थे वो हिंदुइज्म को वहाँ फॉलो करते हैं। तो मैं इसकी हिस्ट्री भी कवर करूंगा। उस हिस्ट्री में आप याद रखिएगा, चोग्याल जो थे, नामग्याल डायनेस्टी के जो चोग्याल थे, उस वक्त में बुद्धिज्म वहाँ का स्टेट रिलीजन माना जाता था। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चोग्याल्स थे ये केवल 27.3% थे जो बुद्धिज्म थे, और जो वहाँ की मेजॉरिटी पब्लिक थी वो हिंदुइज्म थी, और जो कि
नेटिव नेपालीज थी, जो वहाँ के नेपाल के जो उनके पूर्वज नेपाल से वहाँ सिक्किम में रहा करते थे। वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल हैं। कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल जहाँ शिव की पूजा होती है, सिद्धेश्वर धाम है, विश्व विनायक टेम्पल है। ये सभी शिव के टेम्पल्स है, बहुत ही फेमस और पॉपुलर है। वहाँ की जो फेस्टिवल्स है वो हिंदू कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। वहाँ पे दिवाली, जिसको तिहाड़ वहाँ पे कहते हैं, दिवाली मनाया जाता है। दशहरा, जिसे दशहन वहाँ पे कहा जाता है। वहाँ की कुछ लोकल फेस्टिवल्स भी है, जैसे मघी संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति, उधौली, चासोक तांगमान, भीमसेन पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। लोसार वहाँ का तिब्बतन न्यू ईयर है। उस वक्त ज़्यादातर ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहते हैं। लोसार, सागादावा, लाबाब, ड्योचेन, ड्रुपका तेशी, ये सब बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स हैं। आप याद रखिएगा, सिक्किम की जो ट्रेडिशनल डांस है वो गुम्पा डांस है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिक्किम की हिस्ट्री को कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सिक्किम के हिस्ट्री को अलग से बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाने का फैसला किया है। और दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो क्विज भी प्रोवाइड करता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पर क्विज बना रहे हैं, और इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस है। मैंने अभी जितना भी कुछ पढ़ाया है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।